बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उदउ इला सबील रब्बिक बिलहिकमति वल्मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसिन बिदा व कुल्लु बिदातिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान इस्लाम, हाज़रीन जुमा, दीनी व मिल्ली भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दा नशीन इस्लामी माओ और बहनों और अजीज बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस दारे फानी के अंदर पैदा किया, इसमें कोई शक नहीं। साथ ही बहुत सारी नेमतों से नवाजा भी है और उन नेमतों पर हमें इख्तियारात भी दिया है और उन इख्तियारात के ज़रिया अल्लाह हमारी आज़माइश करना चाहता है। मसलन हमें पैदा किया, दिल दिए, जुबान दिया, आँखें दी, कान दिए, हाथ पैर दिए, दांत दिया और इन नेमतों पर हत्तल इम्कान हमारे इख्तियारात हैं। वे अल्लाह ने कान दिया, हम चाहें जैसा कान का इस्तेमाल करें, चाहें तो भलाई के कामों में इसका इस्तेमाल करें या बुराई के कामों में इसका इस्तेमाल करें। अल्लाह ने हमें पैर दिया और पैर पर हमारे इख्तियार दिया। चाहे तो हम पैर का इस्तेमाल सही जगहों के लिए करें और चाहे तो बुरी जगहों के लिए करें। अल्लाह ने हमें जुबान दी है, इस पर हमें इख्तियार है। चाहे तो हम इसका सही इस्तेमाल करें और चाहे तो इसका गलत इस्तेमाल करें। अल्लाह ने हमें आंखें दी हैं, इस पर हमारा इख्तियार है। चाहे तो हम इसका सही इस्तेमाल करें और चाहे तो इसका गलत इस्तेमाल करें। ये नेमतें दी हैं जो हमारे जिस्म के अंदर है और हमारा इस पर इख्तियारात है। जैसा चाहे हम इस्तेमाल करें, सही जगहों पर तो सही और बुरी जगहों पर तो बुरी। उमूमन होता है कि हमारी इन नेमतों का इस्तेमाल अक्सर बुरी जगहों के लिए होता है। क्यों? क्योंकि शैतान बड़ी मेहनत करता है इन नेमतों का गलत जगह पर इस्तेमाल कराने के लिए, बहुत मेहनत करता है। लेकिन फिर भी बसा औकात हमारे दिल के अंदर ये चीज पैदा होती है कि साहब अब बहुत हो गया, अब हमें सुधर जाना चाहिए। और जैसे फिक्र पैदा हो जाए, अल्लाह के बंदो फिर ताखीर मत करो, ताखीर मत करो। क्योंकि ये एक दाइया है, दाइया मतलब दावत देने वाली, आपको भलाई की तरफ दावत देने वाली तरफ आपके अंदर पैदा हो गई। अब इसमें ताखिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक मेहमान है जो आपको भलाई की तरफ बुला रही है।
दावत दे रही है। उस मेहमान की आप कदर नहीं करेंगे तो फिर वो मेहमान आपके घर नहीं आएगा। तो ये दाइया जो हमारे मेहमान के तौर पर हमारे अंदर पैदा होती है, उसकी बात अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर भलाइयों की तरफ जो तड़प पैदा होती है वो खत्म हो जाती है। भाई आप किसी के घर मेहमान बन के जाएं और अगर उसकी निगाह में आपकी कोई अहमियत नहीं है तो आपका इतना खातिर नहीं करेगा, फॉर्मेलिटी करेगा। आपको भी एहसास हो जाएगा। समझदार होंगे तो कहेंगे यार कोई मतलब नहीं है, क्यों दूसरे के ऊपर बोझ पड़े। यही होगा ना। हम बसा औकात किसी से मिलते हैं और समझाते हैं यार उम्र होगी नमाज पढ़ो, वो बंदा गौर से सुनता है, समझता है, कभी मान भी जाता है, तो एक तरफ होती है यार फिर उसको समझाएंगे। कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, दुनिया भर की शुरू हो जाती कहानी, तो आपके मस्जिद में ऐसा होता तो ऐसा होता, तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होने चाहिए। फिर हमारे अंदर यार ऐसे आदमी से मिलने का कोई मतलब नहीं। गोया हम उसके पास मेहमान बनकर गए थे अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए, लेकिन उसने कदर नहीं की, उल्टा सीधा जवाब दिया है। फिर हमारा दिल नहीं कहेगा कि हम उसके पास दोबारा उस दावत को लेकर जाए। यही मामला है कि जब हमारे अंदर ये दाइया पैदा हो जाए भलाई की तरफ, अच्छाई की तरफ, तो ताखिर नहीं करना चाहिए। और होता है कि आज आपने खुतबा सुना, बातें सुनी, आपको लगा यार अब हमें नमाज शुरू कर देनी चाहिए, तो बस अब ताखिर मत करें। आपके अंदर तड़प पैदा हो गई, दाइया जाग गई है, आप इसकी कदर करें, वरना एक वो दिन आएगा कि आपके अंदर ये एहसास जो भलाइयों की तरफ पैदा करने वाली चीज खत्म हो जाएगी, तड़प का पैदा होना खत्म हो जाएगा। फिर आपको लोग समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और गालिबन इसी का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर किया, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वा, कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और इसको बुराइयों और उससे बचने, बुराइयों की समझ दी और उससे बचने की भी समझ अता फरमाई। आप देखें कोई चीज है जो तकरीबन सबके नजदीक बुरी चीज होती है, लेकिन जो बंदा उस बुराई से बचता है, कहा जाता है कि भाई इसके अंदर समझदारी आ गई। तो अल्लाह ने जो सिफत रखी है ना, वो कभी कभी जागती है, बेदार होती है, समझ आ गई। कहा जाता ना वो बच्चा बड़ा बदमाश था यार, तो जब उसकी हालत सुधरती है तो कहते हैं यार बच्चा समझदार हो गया, मतलब अब बदमाशियां नहीं करता है। वे एक अंदर बंदा बिगड़ा हुआ था, वो लाइन पर आ गया, हिदायत के रास्ते पर आ गया, तो कहते हैं वो बंदा समझ गया। समझ गया कब कहा जाता है? जब बंदा अपनी जिंदगी को अमली मैदान में उतार ले जाए। तो अल्लाह ने जो समझ दी है ना, वो समझ जब पैदा हो जाए तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वास्ते उसमें ताखीर मत करो, लेट मत करो। वो जो दाइया पैदा हुई है आपके अंदर, उस दाइया का पैदा होना खत्म हो जाएगा। वो जो तड़प पैदा हो रही है उसकी आप कदर नहीं कर रहे हैं, वो तड़प का पैदा होना सर्द हो जाएगा। आपके अंदर आज तड़प पे पैदा हुई कि यार मुझे आज नवाफिल पढ़नी चाहिए, तो अब लेट मत करो, पढ़ लो। आपको लगा कि आज अल्लाह ने मुझे थोड़ा अच्छा दिया है, तो इसमें से इतना मुझे, ये तड़प पैदा हो रही है अल्लाह के रास्ते में खर्च करनी, तो ताखिर मत करो, कर लो। आपको तड़प पैदा हुई यार मुझे उम्रा करना चाहिए, अल्लाह ने दिया भी है, तो इस तड़प जो दाइया पैदा हुई ना, इसकी कदर करो और ताखिर मत करो, लग जाओ उसके इंतजाम में। और ये तड़प का पैदा होना ये अल्लाह की फजल है, उसकी मेहरबानी है, उसका करम है। हर एक के अंदर ये चीज पैदा नहीं होती है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहीहैन के हवाले से फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी के अंदर भलाई का इरादा करता है किसी के साथ,
तो उसके अंदर ऐसी तड़प पैदा कर देता है। कौन सी तड़प? जो उन्हें भलाइयों की तरफ ले जाए। इसके उल्टा भी आप समझ लीजिए, जब किसके साथ बुराई का इरादा करता है तो उसके अंदर बुराइयों की तड़प पैदा होती है, अच्छाइयों की तरफ नहीं, बुराइयों की तरफ तड़प पैदा होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सहीह की रिवायत है, सहीह बुखारी और मुस्लिम के हवाले से, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफक्किहुहु फिद्दीन, कि अल्लाह ताला जब किसी के साथ भलाई का इरादा करता है ना तो उसको दिन की समझ अता फरमाता है। एक तो दिन की समझ कि भाई कुरान की फहम उसके आ जाए, हदीस की फहम। दूसरी समझ ये है कि वो बंदा समझ गया, मतलब अमली मैदान में उतर गया है। भाई आप बहुत समझ रहे हैं लेकिन अमली मैदान में आप नहीं उतर रहे हैं तो आपको कहा जाएगा कि भाई ये समझदारी नहीं है। कहा जाता है आप नहीं समझ रहे, वो कह रहे नहीं तो मैं समझ रहा हूं। समझ रहे हो तो अमल क्यों नहीं कर रहे हो? एक बंदा अपने वालिद को सताता, अपनी वालिदा को सताता है। आप उससे कहिए आपके वालिद हैं, क्या कर रहे हो? ये आपकी वालिदा है। तो कहे मुझे भी पता नहीं, पता है। वो कहेंगे मुझे भी तो ये समझ है, मेरे पापा और मम्मी हैं। हम कहेंगे नहीं समझ है। जिस दिन समझ जाओगे ये सुलूक नहीं करोगे जो कर रहे हो, तो वो समझ जो हमारे अंदर पैदा हो जाए तो अमली मैदान में आना चाहिए। वो समझ अल्लाह की जानिब से होता है कि इसके अंदर समझ आ रही, तड़प पैदा हो रही है। तो ये अल्लाह है भलाई का इरादा करना चाहता। अगर हमारे दिल के अंदर ऐसे जज्बात पनप रहे हैं, तड़प पैदा हो रही है कि हमें ये नेकी करनी चाहिए, वो नेकी करनी चाहिए, ये भलाई करनी चाहिए, वो भलाई करनी चाहिए, ये अल्लाह की मेहरबानी फजल है, इसकी कदर करें और इस समझदारी को कबूल करें, इस इल्हाम को कबूल करें और अमली मैदान में अपनी आप को उतारें। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है ना तो उसके अंदर ऐसी सिफात अता फरमाता है। मोहब्बत की ये पहचान नहीं है कि आपके धन और दौलत फरावानी के साथ दे देगा, ये पहचान नहीं है। धन दौलत अल्लाह की निगाह में कुछ भी नहीं है, इसलिए वो सबको देता है, मानने वालों को भी देता है, ना मानने वालों को भी देता है। अल्लाह जब बंदे से मोहब्बत करता है तो उसकी जिंदगी में भलाइयों के रास्ते खोलता है, भलाइयों के रास्ते, खैर के रास्ते खोलता है, हिदायत का रास्ता उसके लिए हमवार करता है। और जब नालायक बनता है और अल्लाह ताला उसके साथ शर का इरादा करता है तो बुराइयों की तरफ ढकेल देता है। चुनांचे सहीह के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन, कि अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, नादा जिब्रील, तो अल्लाह जिब्रील को बुलाता है, सईदुल मलाइका, फरिश्तों के सरदार, उनको बुलाता है और कहता है इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहिब्बहु, कह जिब्रील ये वो बंदा है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। यानी मुखातब करके कहता है जिब्रील फला ये बंदा है जिससे अल्लाह मोहब्बत करते, यानी मैं मोहब्बत करता हूँ। तो ऐ जिब्रील तुम भी इससे मोहब्बत करो, तुम भी इससे क्या करो, मोहब्बत करो। और मोहब्बत का जो मयार वो यही है। अब आप अंदाजा लगाएं, जब अल्लाह मोहब्बत करता है तो फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्तों से जिब्रील को हुक्म देता है कि आप मोहब्बत करो। जिब्रील सईदुल मलाइका है, जिब्रील जब मोहब्बत करते हैं उस बंदे से तो फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करते हैं। और ये नेचर है कि जिस बंदे से फरिश्ते मोहब्बत करने लग जाए उससे इंसान भी मोहब्बत करता है, इंसानियत की एक तादाद भी मोहब्बत करती है। शर्त है कि साफ दिल का हो भाई, हसद और जलन वाला दिल का ना हो। वो तो क्या, वो अपने आप से भी जल रहा होता है, उसकी बात नहीं करती। एक नेचर वाला दिल रखने वाला, फितरत और साफ दिल रखने वाला, फिर उससे मोहब्बत करता है। आप देखें दुनिया में जो अल्लाह वाले थे, जिनसे अल्लाह ने मोहब्बत किया, वो दुनिया से चले गए, लेकिन उनसे मोहब्बत करने वाले आज भी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। सदियां गुजर चुकी, बेचारे दुनिया जोड़ के चले गए, लेकिन आज भी उनसे मोहब्बत, उनके तारीफात, उनके चर्चे, उनके कारनामे आज भी बयान किए जाते हैं। ये पहचान है। और जब अल्लाह बंदे से मोहब्बत करता है तो ऐसे रास्ते हमवार करता है, उसको दीन की समझ देता है, उससे भलाइयों के रास्ते लेता है, उसके अंदर तड़प पैदा करता है भलाइयों के करने की। तो ये कि अल्लाह के बाद जब ये तड़प पैदा हो जाए और जब ये चीज आ जाए तो इसमें ताखिर ना करे, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। इसी तरह
हमारे पास जो शैतान का सबसे बड़ा फार्मूला और सबसे बड़ा कारनामा होता हुई है कि जब हमारे अंदर ये तड़प पैदा होती है कि साहब ये नेकी करनी चाहिए, तो शैतान कहता है भाई अभी तो टाइम है। इसी को मैं समझाना चाहता हूं कि शैतान के गेम में उसे कामयाब ना होने दो। वो कहेगा अभी आपकी उम्र तो पड़ी है, अभी तो यार क्या आपकी उम्र है, अभी तो आप बचपना है, अभी तो आपकी जब ये शैतान करेगा। चुनांचे जो पढ़े लिखे समझदार अहले फरमाते हैं काम करने का तरीका सीखो। आपको अगर किसी नेकी के करने का जज्बा पैदा हो गया तो आप मत इंतजार करो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा तब हम करेंगे, ना 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 ना। जिस नेकी की तरफ पैदा हो गई उस नेकी को उन्हीं काम के अंदर घुसा दो। मसलन आपको शादी कर दी है भाई, बेटी की शादी, एक बजट आप बना रहे, तो आप कह रहे हैं ये काम कर लूंगा वो काम कर लूंगा तब मैं हज करूंगा या उम्रा करूंगा, ये पॉलिसी नहीं है। आप जैसे उसका बजट बना रहे ना शादी के खर्च का, उसी में इस उम्रे को भी घुसा दो कि भाई ये बजट तो शादी का है और ये बजट उम्रे का है, ये बजट तो शादी का और ये बजट हज करने का है। होता क्या है कि जब बंदा कोशिश करता है ना किसी चीज को जज्बे के साथ, तड़प के साथ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए आसानी फरमाता है। अल्लाह देखिए देखो बंदे के अंदर तड़प है और तजर्बात भी यही बतलाते हैं, ये तड़प होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, अल्लाह रास्ता अमल करता है। और दूसरी बात ये कि एक बंदा इस कोशिश के साथ अगर ना भी कर पाया ना तो अल्लाह क्या करता है उस बंदे को उसकी नीयत और कोशिश की वजह से वो सवाब लिख देता है। आप मसलन हज की तैयारी करें पूरे जज्बे के साथ, तड़प के साथ कि अल्लाह मुझे इसकी तौफीक दी, मुकद्दर में नहीं लिखा था, नहीं आप कर पाए लेकिन कोशिश कर रहे थे, इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको हज का सवाब देगा। अल्लाह के यहाँ कोशिश ही देखी जाती, नतीजा नहीं देखा जाता। ये देखा जाएगा कि बंदे की कोशिश क्या थी, उसके अंदर तड़प क्या थी, उसके इरादे क्या थे, उसके अज़ाइम क्या थे, ये देखा जाता है। तो अल्लाह की कोशिश देखी जाती। तो कोई नेकी करने का जैसे इरादा हो लग जाओ, तड़प पैदा हो जाए शुरू हो जाओ, ना भी कर पाएंगे तो इंशाअल्लाह सवाब मिल जाएगा। क्या क्या इसमें कमी है भाई, कोशिश तो करें। तो ये शैतान को इस गेम में कामयाब ना होने दें। आपको लगा कि यार अब हमें नमाज पढ़नी चाहिए, फिर शैतान कहता है यार क्या अभी तो जवानी की उम्र, ना ना ना, शैतान से कहो नहीं साहब ये काम अभी होगा। जिस भी नेकी का तड़प पैदा हो, एक दाइया है जो अल्लाह की जानिब से होती है, वरना 24 घंटा तो शैतान की जानिब से होती है। शैतान कहाँ ले जा रहा है, सब बुराइयों को ढकेल ढकेल के लेके जा रहा है और हम धड़ल्ले से वो काम करते हैं। लेकिन कभी कभी अल्लाह की जानिब से दाइया पैदा होती है, जब पैदा हो जाए तो उसकी कदर करें। इसी तरह आखिरत के मामले में कभी कभी हमारी जिंदगी में ना कुछ अल्लाह ने सिफात रखी और उसके दो रुख होते हैं, एक सही और एक गलत, क्योंकि इस्लाम बिल्कुल फितरत की बात करता है और शैतान क्या करता है, फितरत के अगेंस्ट बात करता है। इस्लाम जो बात कहे उसके अगेंस्ट शैतान करता है। तो अल्लाह ने हमारी फितर में रखी है कंपटीशन, इसमें भी शैतान गेम खेलता है, कंपटीशन रखी है। तो कंपटीशन रखी है तो चूंकि हम कंपटीशन मुसाबिका करेंगे, मुकाबला करेंगे, तो हम दुनिया के पीछे भाग जाते हैं। फला ने वो गाड़ी लेकर आया तो अल्लाह ने हमें भी दिया, हम भी वो गाड़ी लेकर आए, ये कंपटीशन ही तो हो रहा। फला ने शादी किया और उसमें जो डिजाइन और उसकी खूबसूरती और जो उसका पता नहीं क्या क्या बोला जाता है कि यार उससे ज्यादा तो अल्लाह ने हमको भी दिया है तो हम भी ऐसा करें, ये कंपटीशन हो रहा है। फला ने मकान बनाया, यार उसने ऐसा बनाया है तो हम कम में थोड़ा, हमको भी उससे और अच्छा बनाया ताकि हमारे भी चर्चे हो, ये कंपटीशन है। इस्लाम के में जा रहे, ये शैतान दुनिया वाले कंपटीशन में लगा देता है, हमें इस कंपटीशन में नहीं, क्योंकि ये फितरत है कि आपके अंदर कंपटीशन पैदा हो, ये दाइया पैदा हो। तो इस्लाम कहता है इसको आखिरत के लिए छोड़ दो, कंपटीशन आखिरत में आ जाओ, आखिरत के लिए करो, नेकियों के लिए कंपटीशन, क्योंकि ये फितरत है। आप देखें चुनांचे अल्लाह में नबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बाब बताया, बाबुल मुबादरत इलल खैर, जिसमें यह है कि भाई मुसाबिका जो हो, कंपटीशन हो, वो नेकियों की तरफ हो। क्यों? क्योंकि शैतान बुराइयों की तरफ कराता है, दुनिया वाले चीजों में कराता है, और इस्लाम क्या करता है, उसको आखिरत के लिए वोट देता है। ये बाकायदा उन्होंने बाप बांधा है
कि भाई कंपटीशन हो नेकी के लिए, आखिरत के लिए, ये फितरत है और इस फितरत को सही रखो। चुनांचे आप देखेंगे इसके ताल्लुक से कुरान की भी आयत भी है, फस्तबिकुल खैरात, सबकत करो, कंपटीशन, मुकाबला करो भलाई के कामों में, अच्छाई के कामों में। और इसके लिए आपको मिसाल मिलेगी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आपने सुना होगा, बहुत मशहूर साहबी रसूल और दूसरे खलीफा हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पहले खलीफा है और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दूसरे खलीफा हैं। बहुत ऊंची शख्सियत है, इनके ताल्लुक से आप सुने। चुनांचे गज़वे तबूक का मौका है, बड़ा लंबा सफर है, तकरीबन 1200 किलोमीटर का सफर था तबूक का, और मुसलमानों को जिहाद के लिए जाना था। आपने ऐलान किया कि सबको जाना है और आपने ये भी ऐलान किया कि इसकी तैयारी में क्या करो, आगे बढ़ो, इसकी तैयारी में कराओ, माल सर सामान जो भी है इसमें हिस्सा लो, बढ़ चढ़ के सब लोग हिस्सा लेंगे। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में एक तड़प पैदा हुई कि आज इस कार्य खैर में, जो अल्लाह के नेकी के काम है, इस काम में मैं अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आगे बढ़ूंगा। यहाँ कंपटीशन क्यों है, फितरत में कंपटीशन। तो देखिए हमारे असलाफ उसको सही रुख देते थे, दुनियावी चीजों में कंपटीशन नहीं करते थे। हमारा क्या, हमारा कंपटीशन बिल्कुल उल्टा मामला हो गया है। हमारे असलाफ का मामला वो कंपटीशन को करते थे नेकियों के लिए, आखिरत के लिए, और हम क्या करते दुनिया में, दुनिया में देखे कैसा मेरे रेस लगाते, फला से आगे फला से आगे, ये असलाफ का तरीका नहीं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक सिफत पैदा हुई, एक दाइया, तो उन्हें कहा ऐसा मैं करता हूं कि आज इस खर्च के मुकाबले में मैं अपने घर की सारी प्रॉपर्टी को और सारी जो मेरे पास धन दौलत है उसको 1/2 करता हूं और आधा ले जाकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल देता हूं। एक दाइया पैदा हुई कि आज इस कंपटीशन में मुझे बाजी ले जाना है, किससे, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। अच्छा आप देखेंगे यही साहबी हैं या और बहुत सारे साहब दुनियावी मामले में कभी आपस में लोग कंपटीशन नहीं करते, क्यों, ये बीमारी की चीज है। दुनियावी मामले जो कंपटीशन होती है ना, हदीस वो भी आगे है, ये बीमारी की चीज है, ये हसद और जलन पैदा करती है, ये खुराफात पैदा करती है। और अगर मैं ये कहूं कि ये दुनियावी कंपटीशन अगर नेकी से खाली है, भलाई से खाली है, तो आदमी को बर्बाद भी कर देती है। चुनांचे उमर रज़ी अल्लाह ने प्लान लेकर गए, चुनांचे पूछा गया भाई आप क्या लेके आए हो, आप क्या लेके आए हो, आप क्या लेके आए हो। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला के तो मैंने पूरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा इस गजबे के लिए वक्फ है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ भी की, दुआएं भी दी, बहुत अच्छी बात है, मामूली खर्च थोड़ा यार, हमसे तो जुमा के दिन 10 रुपया नहीं निकलता हो तो पूरी प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, का आधा हिस्सा निकाल रहे हैं, मामूली चीज़ है, बड़ी तारीफ की, दुआएं दी। चुनांचे पूछा गया अबू बकर आप क्या लेकर आए हो, क्योंकि कंपटीशन ही से था ना। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला का जवाब सुनने का, अल्लाह का रसूल मैं घर में कुछ नहीं छोड़ा, मैं तो सिर्फ अल्लाह उसके रसूल का नाम छोड़कर या उनका उसवा छोड़कर आया हूं, बाकी सब लेकर के आ गया हूं। उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये बात सुनी तो कहा अबू बकर से आगे नहीं जा सकते, ये कंपटीशन है और यही गजवा है। आप देखेंगे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला बड़े मालदार भी, 10 में हमने ये बात रखी थी, हदीस आई, बड़े मालदार थे। जब कहा आपने कि जो इस गजबे की तैयारी करा दे, सामान से लैस करा दे, उसके लिए जन्नत है। हदीस में आता है कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने इस गजबे की भरपूर तैयारी कराई थी, बहुत अल्लाह ने दौलत दिया था, और दौलत वो खर्च भी ऐसा करते थे, कहा जाता ना दौलत खर्च करने से कमी नहीं, दौलत मिसले कुआं के पानी की तरह है, कुआं का पानी निकालोगे पानी और ऊपर आएगा, निकालोगे और निकलेगा, और पानी कुएं का निकालना बंद कर दो तो फिर क्या होगा, पानी ऊपर आना बंद हो जाएगा। ऐसे दौलत है, बस ये है कि सही जगह होना चाहिए खर्च। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का देखिए आखिरत के ताल्लुक से क्या जज्बा, बहुत अल्लाह ने दौलत दिया था। चुनांचे इसके ताल्लुक से आते थे कि जब आपने ऐलान किया 1000 अशरफी अल्लाह करके इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया, और आप देखकर खुश हो गए। और हदीस में आता है कि आप गिनते जाते थे, एक एक अशरफी गिन रहे थे और कहते थे कि उस्मान गनी बाजी ले गए, उस्मान गनी के लिए जन्नत है। अब ये जो भी करें
इनके साथ कभी शर नहीं होगा कोई। हालांकि वो क्या अल्लाह उनसे राजी हो गया था। 1000 अशरफिया उन्होंने इस गजवा में ला के दिया था। और यही नहीं 950 ऊंट भी ला करके दिए थे। और यही नहीं 50 घोड़े भी ला करके दिए थे। ये हालात तुम क्यों जानते? बस एक ही फिक्र, आखिरत आखिरत आखिरत। और हमारा मामला जानते इसके बिल्कुल उल्टा है। दुनिया दुनिया, मैं नहीं कहता आप दुनिया मत बनाओ, लेकिन आखिरत बिगाड़ करके बनाओ, ये कौन सा यार अक्लमंदी है? जहां परमानेंट आपको रहना है, हमेशा रहना है, उसकी कोई तैयारी नहीं, उसको कोई फिक्र नहीं है। और ये दुनिया मुसाफिर खाना है, कुछ भी बना लो छोड़ के जाना है, यहाँ कितनी तैयारी है। तो हमारे अस्लाफ जिनकी निगाह में, जिनकी जिंदगी में सिर्फ एक फिक्र आखिरत आखिरत, जन्नत जन्नत जन्नत, उन्हें यकीन था। और शैतान वजह उन पर शैतान मुसल्लत नहीं था। कोशिश तो करता था मगर उनके ईमान मजबूत थे, उनके आमाल मजबूत थे, मुसल्लत नहीं हो पाता था। और आज हमारे ऊपर क्या शैतान मुसल्लत है, पूरा काम हमारा उल्टा करा रहा। तो अल्लाह के बंदो, ये जब खूबी पैदा हो कंपटीशन का, नेकियों का, ताखिर मत करो, बढ़ जाओ। और हकीकत यही है, जो जो आपकी उम्र कम होगी, जवानी जाएगी, बुढ़ापा आएगा, जिंदगी ढलेगी, यूं यूं आपको पछतावा होगा, काश फला वक्त कर लिया होता। जो हम कहते हैं ना, भी तो टाइम है, वो जब टाइम गुजर जाएगा तो आपको उल्टा पछतावा होगा कि यार वो टाइम चला गया, उसमें हमने एक किया होता तो बढ़िया होता। पूछो लोगों से जिनकी जिंदगी का काफी हिस्सा गुजर गया कि काश उस उम्र में हमने एक किया होता, वो किया होता। तो ये दाहिया पैदा करें अपने अंदर, जब पैदा हो जाए उसकी कदर करें और नेकियों की तरफ आगे बढ़े। कंपटीशन आखिरत के लिए करें, दुनिया के लिए नहीं। चुनांचे दुनियावी कंपटीशन में अपने आप को ना खपाएं। चुनांचे हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, इय्याकुमुत तनाफुस फइन्नहु अहलका मन काना क़ब्लकुम। लोगों, दुनियावी मुकाबले से अपने आप को बचाओ। बिल्कुल उल्टा मामला है, दुनियावी मुकाबले से अपने आप को बचाओ, क्योंकि मुकाबलाबाजी तो फितरत में है। इसको आखिरत के लिए छोड़ो, मुकाबला आखिरत के लिए करो, दुनिया के लिए नहीं। और आगे आपने कहा तुमसे पहले जो हलाक हुए हैं वो इसी दुनियावी मुकाबले के चक्कर में हलाक हुए। वजह क्या है? जब दुनियावी मुकाबले में हम लड़ते हैं ना, तो हमारे अंदर हसद, जलन, कीना, कपट, न जाने क्या क्या बीमारियां पैदा होती हैं, जो हमें चूर कर देती है, ईमान खराब कर देती है। और हमारे अंदर खूबियों के जज्बात पैदा होने के बजाय बुराइयों के जज्बात पैदा होते हैं। तो खुलासा कलाम ये कि अल्लाह के बंदो, जब नेकी का प्लान बन जाए, दिल के अंदर एक ख्याल पैदा हो, तड़प हो, ताखिर मत करो। अल्लाह के बंदो, ताखिर मत करो, वरना आखिर में पछताना, इसके अलावा कुछ हाथ आने वाला नहीं। ये जवानी चली जाएगी, बुढ़ापा वो भी सब खत्म हो जाएगी, पूरी जिंदगी चली जाएगी, लेकिन कामयाबी उसी में है कि आपने अपनी आखिरत को बना लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाल आलमीन तुम्हें कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिआयातिहि व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम वल रऊफ़ुर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही